अध्यात्म भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है ओरिजिनल अध्यात्म और दूसरा होता है डुप्लीकेट अध्यात्म। और इस अध्यात्म को महर्षि अरविंद ने मरा हुआ अध्यात्म कहा ऐसा कोई अध्यात्म नहीं है दुनिया में। शरीर के अंदर जो पोटेंशियल आता है, आत्मा के अंदर जो बल आता है, इसका स्रोत कहीं है तो वो स्रोत वो सूर्य है। 18 साल का लड़का हड्डी का कैंसर हो गया, पूरा प्रिंट मीडिया के माध्यम से कनाडा में खबर फैलवा दी कि मैं डेली दौड़ूंगा और मेरे मैराथन से खुश होकर के अगर लोग मुझे कुछ डोनेशन दे तो मैं वो पैसा समाज में लगाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, अभी आपको बताया जा रहा था कि किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाएं, भारत का अध्यात्म किस तरह से आपको मजबूत बनाता है। हर रविवार को ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं, तो उम्मीद भी एक ही किया जाता है कि आप पर उसका कुछ प्रभाव पड़े। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो सोचने की जरूरत है कि क्या किया जाए, क्या नया किया जाए। अब जिस स्टेज में हम आप जी रहे हैं ना, इस समय हम लोगों का समय नहीं बीत रहा है। क्या बीत रहा है? जीवन। समय नहीं व्यतीत हो रहा है। अब जो हम लोगों के हाथों से छूट रहा है वो समय नहीं छूट रहा है। क्या छूट रहा है? जीवन। और अगर ये जीवन एक बार हाथ से फिसल गया ना तो इस जीवन को फिर से प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीवन जीने का जो तरीका है उस तरीके को एक बार सीखने की जरूरत है। हाथ से जो जीवन छूट रहा है उसको पकड़ने के लिए तनाव लेने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको स्ट्रेस पालने की भी जरूरत नहीं है। बस जीवन जीने की जो कला है उसको सीखने की जरूरत है। मनुष्य का जन्म तो आसान हो जाता है, बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। गर्भ धारण किए माने और बच्चे को जन्म दिया तो जन्म तो मिलना सहज है, स्वाभाविक है, कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन जीवन जीना कैसे है इसको सीखने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा जीवन लग भी गया, उसके बाद भी हम लोग सीख नहीं पाते हैं कि जीवन जीना कैसे है, समय का प्रबंधन कैसे करना है। सुबह से लेकर के शाम तक का अपना जो रूटीन है, अपना जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाने में विद्यार्थी उलझा हुआ है। दिन भर करे क्या? सफलता का रास्ता पता है कि कैसे चलेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और सफलता प्राप्त करने में अगर कोई बाधा है तो वो बैरियर कुछ बाहर नहीं है, वो बैरियर अपने भीतर है। वो बाधा जो है वो अपने भीतर है, जो हम लोगों को रोक के रखता है सफल होने से। बाहर का कोई भी परिस्थिति किसी को भी सफलता प्राप्त करने से कभी रोक नहीं सकता है। अपना रोकने वाला कौन है? हम स्वयं हैं, खुद हैं। तो जब खुद हैं तो एक बार खुद के ऊपर काम करके देखने की जरूरत है। और खुद के ऊपर जब आप काम करना शुरू करिएगा ना, और ये प्रेरणा मिलेगी कहां से? तो ये प्रेरणा किसी को सुन के कभी नहीं आएगी। ये प्रेरणा स्वयं किन चीजों को अनुभव करने से आती है, खुद महसूस करने से आती है। आप YouTube पर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, अलग अलग चीजों को सुने, उससे प्रेरणा जो आएगी ना वो थोड़े देर तक ठहरेगी, लंबे समय तक ठहरेगी नहीं। किताबें पढ़ने से जो प्रेरणा आपको मिलेगी या फिर स्वयं अपनी दिक्कतों को अनुभव करने के बाद जो प्रेरणा मिलती है वो लंबे समय तक साथ चलती है। आपके पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, लेकिन यहां से बताने के बाद भी आप अपना नहीं रहे हो। इसमें दिक्कत कहां पर है? तो आप उस काम को शुरू नहीं कर रहे हो, बस वहीं पर दिक्कत है। पहला कदम एक बार बढ़ाने की जरूरत है। अभी बड़ी अच्छी बात बोली, 21 दिन में आदत लग जाता है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा ऊर्जा पर और आप खाने के लिए ही तैयार नहीं हो, पहला टैबलेट निगलने के लिए ही तैयार नहीं हो, तो डॉक्टर आपके साथ क्या कर सकता है? कैसे आपको ठीक कर सकता है? आज के समय में अंधविश्वास भी जो है ना वो डुप्लीकेट अध्यात्म के कारण है। पहले ऐसा अध्यात्म होता नहीं था। अध्यात्म भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है ओरिजिनल अध्यात्म और दूसरा होता है डुप्लीकेट अध्यात्म। आज के समय के ज्यादातर जो मानव है वो किस अध्यात्म में उलझे हुए हैं? डुप्लीकेट वाले में। एक जिंदा अध्यात्म है और एक मरा हुआ अध्यात्म है, सड़ा हुआ अध्यात्म है। हम लोगों को मजा किस अध्यात्म में आता है? सड़े हुए अध्यात्म में अधिक मजा आता है। हम लोग इस बात से खुश होना चाहते हैं कि डायरेक्ट कोई दुनिया में तीसरी शक्ति होती होगी जो हमारा हाथ पकड़ करके हमें सफलता के तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, इस अध्यात्म को स्वामी विवेकानंद ने, इस अध्यात्म को परम पूज्य गुरुदेव ने, इस अध्यात्म को रामकृष्ण परमहंस ने और इस अध्यात्म को महर्षि अरविंद ने मरा हुआ अध्यात्म कहा ऐसा कोई अध्यात्म नहीं है दुनिया में। स्वामी विवेकानंद ने कहा एवरी सोल हैज पोटेंशियली डिवाइन। जितना सोल है
उस सोल के पास पोटेंशियल है डिवाइन के साथ जुड़ने का, मतलब देवता की, भगवान की ताकत आपके सोल के अंदर है। ये विवेकानंद ने शिकागो में अपने लेक्चर के दौरान कहा कि हर आत्मा में वो क्षमता है, लेकिन दिक्कत कहां पर है, उठ करके चलना नहीं शुरू कर रहे हो, अपने प्रति थोड़ा सा कठोरता नहीं बरत रहे हो। गुरुदेव ने क्या लिखा, स्वयं के प्रति कठोरता और दूसरों के प्रति उदारता। हम उल्टा हो जाते हैं, दूसरों के प्रति चाहते हैं कितना ग्रिप में उसे रखें, और अपने चाहते हैं कि कितना एक्सेलरेटर ढीला करके छोड़ करके खुद को रखें। तो एक बार खुद के प्रति क्या करना पड़ेगा, कठोरता करना। कोई बैरियर रोकता नहीं है। पिछले संडे को मैंने एक घटना सुनाई थी आप लोगों को, जो नए होंगे उनके लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1996 की घटना है। आज के समय में यूट्यूब पर और टेलीविजन पर, डिस्कवरी चैनल पर बहुत अच्छा एक शो आता है, अगर आप लोग देखते होंगे तो, मैन वर्सेस वाइल्ड देखे होंगे। मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें एक अभिनेता होता है, वो सिखाते हैं कि किसी विषम परिस्थिति में आप किसी ऐसे टापू पर फंस गए या फिर जंगल में फंस गए, समुद्र के बीच में फंस गए जहां पर आपको कोई संसाधन मिल नहीं रहा है, तो आप जीवित कैसे रहोगे। इसके बारे में उनका पूरा एपिसोड दिखाया जाता है। सीरियल का क्या नाम है, मैन वर्सेस वाइल्ड। उसके जो अभिनेता है उनका नाम है बियर ग्रिल्स। क्या नाम है, बियर ग्रिल्स, यूके के हैं वो। 1996 में वो SAS में सेलेक्ट हुए, स्पेशल एयर डिफेंस सिस्टम में वो सेलेक्ट हुए, वायु सेना में वो अपने देश में यूके में सेलेक्ट हुए। और जब सेलेक्ट हुए तो कमांडो लेवल की उनकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और कमांडो लेवल के ट्रेनिंग में एक स्टेज था कि उनको 16,000 फीट के ऊंचाई से कूदना था। कितना फीट से, 16,000। तो फ्लाइट एरोप्लेन उड़ रहा है, उसमें वो बैठे हुए हैं, उनके साथ उनका जो ट्रेनर था वो भी है। प्लेन का दरवाजा खोला जाता है और बियर ग्रिल से कहा जाता है कि अब आप इस पर से क्या करो, जंप करो। मतलब 16,000 फीट से क्या करो, कूदो, जंप करो। ये देखते हैं नीचे 16,000 फीट है, डर तो अंदर में आ रहा था कि भाई होगा क्या। पैराशूट था इनके पास। ट्रेनर ने कहा जंप करो, कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास सुरक्षा है, मतलब पैराशूट है। ये ट्रेनर की बात पर भरोसा करके 16,000 फीट से जंप किए, कूद गए। और कूदने के बाद देखते हैं कि पैराशूट तो खुल ही नहीं रहा है, पैराशूट में कोई खराबी है, उसके धागे आपस में उलझे हुए हैं। अब सामने मौत दिख रही है, नीचे गिरेंगे, मरना तय है। पैराशूट तेजी से नीचे आ रहा है, ये नीचे गिर रहे हैं। कुछ सेकेंड बाद ये नीचे गिरे, जमीन पर गिर करके बेहोश हो गए। 16,000 फीट से गिरे। आसपास में जितने लोग थे सबको लगा कि ये व्यक्ति अब बचा नहीं होगा, मर गया होगा। आकर के लोगों ने इनको अचेत अवस्था में उठाया, ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कुछ दिनों तक इलाज चला। उसके बाद धीरे धीरे ये होश में आए तो डॉक्टरों ने कहा कि इनके स्पाइन में बहुत भयंकर इंजरी है, अब ये कभी जीवन में सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, चलने फिरने में इनको दिक्कत होगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे दिक्कत होगा, ऐसे कैसे हम एक्सेप्ट कर ले, हम एयरफोर्स में, आर्मी में, हम सेना में ये जा रहे हैं, ये स्पाइन की इंजरी मुझे रोक देगी, ये बैरियर मेरा होगा। ये स्पाइन की इंजरी, मानव जीवन इतना दुर्लभ मिला है, जिसके बारे में वेदों में लिखा है, जिसके बारे में उपनिषद गाते हैं कि देवता का जन्म मिलना आसान है, मानव का जन्म मिलना मुश्किल है। वो मानव जीवन मिला और मेरा व्यर्थ जाएगा, ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। डॉक्टरों ने चैलेंज किया, तुम कभी उठोगे नहीं, चलोगे फिरोगे नहीं। और बियर ग्रिल्स ने क्या किया, 1996 में घटना हुई और 1998 तक में योग के माध्यम से उन्होंने स्वयं को थोड़ा बहुत ठीक किया और 1998 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप दिया। कब नाप दिया, 1998 में। 2 साल में। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। आपकी मन की स्थिति क्या है। लंदन के सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कभी चल नहीं पाओगे, और ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पर चढ़ करके दिखाता है 1998 में, और पूरे मेडिकल साइंस को चैलेंज करता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कलेजे का दम, इसको बोलते हैं भीतर का पावर, अंदर की ऊर्जा, जो आज के समय में युवाओं के पास थोड़ी कम है। और इसका कारण क्या है, ये ऊर्जा, एनर्जी ढूंढता कहां है, बाहर के चीजों में। मुर्गा के टंगड़ी चबाएंगे तो शरीर मजबूत हो जाएगा, बकरा खा जाएंगे तो दिमाग, शरीर गेंडा जैसन हो जाएगा। बकरा मुर्गा खाओ, बकरा मुर्गा ही रहोगे। शरीर के अंदर जो पोटेंशियल आता है, आत्मा के अंदर जो बल आता है, इसका स्रोत कहीं है तो वो स्रोत वो सूर्य है, जिसको आपको गायत्री मंत्र के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है कि उस सूर्य की ऊर्जा को थोड़ा पी करके तो देखो, गायत्री मंत्र को थोड़ा पी करके तो देखो। और अगर पी नहीं रहे हो तो बात वही है, चिराग तले अंधेरा। अंधेरा कहां होता है, दिए के नीचे। चारों तरफ प्रकाश है,
यही YouTube से वीडियो देख करके इस युवा प्रकोष्ठ के सेमिनार में पूरे देश में 4.5 लाख से ज्यादा आज के समय में वॉलेंटियर सुबह में 20 मिनट गायत्री की साधना और सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे बैठे हुए भाई, जिन्हें हम युवा भाई और गर्व से कहते हैं कि हमारे ये मजबूत पिलर है, अगर इनके जीवन में वो साधना नहीं है तो ये दुर्भाग्य की बात है। भीतर में वो साहस तभी आएगा जब आप उस अध्यात्म का रस एक बार लेना शुरू करोगे। जैसे पियाख को देखते हैं, पीने के बाद किसमें चला जाता है? नशा में। शराब पीने वाला जो है वो शराब पी के क्या हो जाता है? नशा में चला जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। अध्यात्म यही है, अध्यात्म का रस पीने वाले व्यक्ति के जीवन में पहला चीज आता है और वो है निर्भयता। उसके जीवन में भय खत्म हो जाता है, उसके जीवन से डर खत्म हो जाता है, उसके जीवन में ये चीज खत्म हो जाता है कि बाहर की कोई शक्ति मेरी सहायता करेगी। उसको विश्वास किस पर होता है? अपनी भुजाओं पर होता है। उसको विश्वास अपने पैरों के ऊपर होता है, उसको विश्वास अपने कलेजे के ऊपर होता है। और जिस दिन ये विश्वास जग गया तो बाहर की कोई भी ताकत हो, बाहर की कोई भी शक्ति हो, वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, आप स्वयं का सपोर्ट करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा एक दो उदाहरण रहे तो माने कि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक दो उदाहरण रहे तो इसे अपवाद कहेंगे। टेरी फॉक्स, कनाडा का 18 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, हड्डी का कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने बायां पैर काट के हटा दिया, कहा कि तुम्हारे पास 3 साल में ये कैंसर तुम्हारे पूरे शरीर में फैलेगा, मर जाओगे। 18 साल का लड़का, टेरी फॉक्स, कनाडा का, मौत सामने, 3 साल में मरेंगे। कहा कि ये मानव जीवन ऐसे ही खत्म कैसे हो जाएगा। पूरा प्रिंट मीडिया के माध्यम से कनाडा में खबर फैलवा दी कि मैं डेली दौड़ूंगा और मेरे मैराथन से खुश होकर के अगर लोग मुझे कुछ डोनेशन दे तो मैं वो पैसा समाज में लगाऊंगा। डेली डॉक्टरों के पास गया, सिंथेटिक पैर लगवा दिया, एक पैर तो था नहीं, आर्टिफिशियल पैर लगवाया टेरी फॉक्स ने, पैर लग गया। प्रत्येक दिन एवरेज 42 किलोमीटर वो दौड़ता था, 42 किलोमीटर दौड़ता था डेली, और 143 दिन तक दौड़ा। 143 दिन में उसने 42 किलोमीटर डेली के हिसाब से निकाल लो कि कितना किलोमीटर दौड़ा होगा उसने। और जब उसकी मृत्यु होती है 21 वर्ष की उम्र में, तो उसके पास इतने पैसे थे, इतने संसाधन थे कि उसने टेरी फॉक्स फाउंडेशन खड़ा कर दिया, जो पूरे विश्व में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज करता है। मरने के बाद टेरी फॉक्स फाउंडेशन नाम अमर हो गया। और यहां पर कैरियर नहीं हिल रहा है, यहां पर सुबह का आलस नहीं हिल रहा है, तो मान करके चलो हमसे आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति शायद इस दुनिया में नहीं होगा। इसलिए क्या जरूरत है, जो बातें यहां पर बताई जाती हैं एक बार उन सारी बातों को जीवन में अपनाने की। अधिक समय नहीं लेते हुए हम सबके बीच हम सभी के बड़े भाई आदरणीय प्रिंस रंजन भैया, जिनका मार्गदर्शन प्रत्येक रविवार को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ऊपर होता है। सारे भाइयों से निवेदन करेंगे आदरणीय भैया की एक एक बातों को जीवन में सुनने का और सुनने के बाद इंप्लीमेंट करने का प्रयास करिएगा। जिस समय हमें याद है जब हम भैया के पास पढ़ते थे, उस समय फिजिक्स के पटना के टॉप मोस्ट शिक्षकों में आदरणीय भैया की गिनती होती थी। आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में एम्स जैसे मेडिकल संस्थान में, अलग अलग नीट के माध्यम से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज में, आईआईटी के लगभग कॉलेजेज में आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। और जो टिप्स आदरणीय भैया देते थे समय प्रबंधन का, उसको अगर ठीक तरीके से अपने जीवन में उतारा और समझने का प्रयास किया तो निश्चित रूप में ये गौरव की बात होगी। तो अधिक समय नहीं लेते हुए आपके जोरदार ताली के बीच आमंत्रित करते हैं आदरणीय भैया को, हम सभी का मार्गदर्शन करें।